नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो बिहार पुलिस की तरफ से आ रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। टोटल 462 वैकेंसीज हैं एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी मांगा गया है, जो कि फिजिक्स से होना चाहिए। यदि आपने बीएससी किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो एंड इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसके लिए एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फुल एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, एटसेट्रा। आपको सभी जरूरी जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कहीं पर कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से आ रही है, बीपीएसएससी की तरफ से। जो डिपार्टमेंट है वो बिहार पुलिस रेडियो टेक्निकल विंग की तरफ से है एंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन। एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/2026। टोटल जो वैकेंसी है वो 462 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो लेवल 5 का मिलेगा। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर बिहार रहेगा, कहीं पर भी हो सकता है। एंड जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, bpssc.bihar.gov.in पे। फॉर्म भरने का जो शुरुआती तारीख है वो 4 फरवरी 2026 है, अंतिम तारीख 4 मार्च 2026 है। एंड कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, यानी इस डेट से आप लोग अपना उम्र कैलकुलेट करोगे एंड जिस डेट पे आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए वो है 1 अगस्त 2025। तो इसी डेट से आपको अपना एज कैलकुलेट करना है एंड साथ ही में इस डेट से पहले आपका क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि कैटेगरी वाइज होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, यानी अनरिजर्व्ड जो होता है, उसमें टोटल 185 वैकेंसीज हैं, लेकिन 185 में से 65 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 46 वैकेंसी है, लेकिन इसमें भी 16 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। उसी प्रकार से एससी के लिए टोटल 74 वैकेंसीज हैं, लेकिन इसमें से 26 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। एसटी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी के लिए 83 वैकेंसीज है, जिसमें से 29 वैकेंसी फीमेल के लिए है। एंड बैकवर्ड क्लास में टोटल 55 वैकेंसीज है, जिसमें से 19 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। बीसी वुमेन कैटेगरी के लिए टोटल 14 वैकेंसी है, जो कि वुमेन के लिए ही है। तो उसमें कोई स्पेशल फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं किया गया है। टोटल 462 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2% फ्रीडम फाइटर यानी 9 पोस्ट फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है एंड 1 पोस्ट ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व्ड है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले आपके पास बीएससी होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट से आपने बीएससी किया हुआ है उसमें फिजिक्स होना मैंडेटरी है। वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो कि यूजीसी या फिर एआईसीटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स आपको गेन करना है बीएससी में। एंड यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क आपका होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। बाकी मैंने डेट बता ही दिया है, 1 अगस्त 2025 से पहले आपका क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका बीएससी है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर उम्र सीमा की बात करेंगे। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज़ करके भी उम्र सीमा देख सकते हो। कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर उम्र सीमा दिया हुआ है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। अ, जनरल कैंडिडेट के मेल के लिए जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। उसी प्रकार जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21 साल मिनिमम है एंड मैक्सिमम 40 साल है। उसी प्रकार बीसी एंड ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 42 यानी 42 साल है। अगर आप लोग बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। जिस भी कैटेगरी में आप लोग बिलोंग करते हो उसके आगे जो भी यहाँ पर उम्र सीमा लिखा हुआ है, इसमें 5 साल आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। यदि आप लोग एक सर्विसमैन हो तब आपको यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 57 ईयर ही हो सकता है। बाकी है इस पर बिहार रूल्स। आगे हम अगर हम बढ़े यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो हाइट की अगर बात करें, आपकी लंबाई कितनी चाहिए, तो यदि आप लोग जनरल, बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 है। यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 एंड फीमेल्स के लिए 155। अब अगर हम लोग एससी एसटी कैटेगरी की बात करें, तो यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तब आपकी हाइट 160 चाहिए एंड फीमेल कैंडिडेट हो तो 155 चाहिए। आगे बढ़ें, अगर हम यहाँ पर अगर बात करें चेस्ट का, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, पुरुष के लिए,
यदि आप लोग जनरल, बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट सॉरी एक्चुअली ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, लेकिन यदि आप लोग जनरल, बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका चेस्ट, एंड फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एससी एसटी कैटेगरी में बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जो मिनिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन हाँ, एंड आगे अगर बढ़ें दोस्तों, तो अगर आप लोग यदि कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो मिनिमम वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वो 48 केजी होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होने वाली हैं। अब यहाँ पर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो रनिंग होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए होगा 1.6 किलोमीटर, जो कि 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तब आपको 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा 7 मिनट में। वहीं मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा सेम 7 मिनट में। हाई जंप की बात करें यानी ऊंची कूद की बात करें, तो यदि मेल कैंडिडेट हो तब आपको 3 फीट 6 इंचेस का हाई जंप लगाना होगा। एंड फीमेल कैंडिडेट हो तब 2 फीट 6 इंचेस का हाई जंप लगाना पड़ेगा। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पर यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हो तब आपको 10 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा। एंड यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तब 7 फीट का। अगर हम शॉर्ट फुट की बात करें तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। एंड पीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इसको छोड़ देता है, इसको क्वालिफाई करना है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन भी 2 फेज में होगा, पहला प्री होगा, दूसरा मेन होगा। एंड प्री एंड मेन होने के बाद फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन पास करोगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अगर हम प्री एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन भी 100 होंगे। एंड जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आएंगे एंड 60 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे। एंड इसको पास करने के लिए मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, तब आप प्री एग्जाम पास कर पाओगे। एक बार आप लोग प्री एग्जाम पास हो जाते हो तब आपको मेन एग्जाम के लिए चुना जाएगा। एंड मेन एग्जाम में भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा एंड 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा। टोटल 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, एंड इसको भी पास करने के लिए मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब पेपर 2 होगा, पेपर 2 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 100 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा, एंड इसमें आपको मिनिमम 33% लाने होंगे पास करने के लिए। एक चीज़ और, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा, जो कि 0.2 मार्क्स होगा एक आंसर गलत होने पे। अगर एक आंसर आप लोग गलत देते हो तो आपको 0.2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप लोग कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड अप्लाई लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर अप्लाई लिंक पर जा सकते हो। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है, जैसे एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना फॉर्म में, नहीं तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है इवेंट ज्वाइनिंग के बाद। एंड आगे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आप लोग चेक करना फॉर्म फिलअप करने से पहले। ये जो पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, तो इसको सिर्फ आप लोग वीडियो देख के फॉर्म को फिलअप मत करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर लेना। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जॉब नोटिफिकेशन की वीडियोज पाते रहने के लिए।